चुनाव के वक्त पर बड़े बड़े भाषण देने वाले नेता जो ये वादा करते हैं कि अगर वो जीते तो जनता के लिए काम करेंगे, उनका भविष्य सुधारेंगे और ऐसे तमाम तरह के वादे आप सभी ने जरूर सुने। लेकिन जब ये नेता चुनाव जीतने के बाद जनता की जेब को ही काटने लग जाते हैं, तो जनता का भरोसा सिस्टम से और जो लोकतंत्र है उससे उठना शुरू हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। जेजेएम घोटाला हम सभी जानते हैं और अब इस घोटाले में कोर्ट ने सीधे मंत्री, जो पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी, उनके खिलाफ एक बयान दिया, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये कहा जा रहा है कि नो बेल ओनली जेल, यानी कि गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी अब भी जेल में ही रहेंगे। जो बार बार उनके जमानत की याचिका कोर्ट में दायर की जा रही है, उन पर सुनवाई तो होती है, लेकिन सिर्फ एक ही बात निकल के सामने आती है और वो बात है कि नो बेल ओनली जेल। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी की बेल है वो अभी नहीं होगी और वो जमानत पर तब तक बाहर नहीं आ जाएंगे जब तक उनके साथ में जो भी जांच चल रही है वो जांच पूरी नहीं हो जाती। यानी कि उनके साथ जो सहयोगी हैं अभी उनको लेकर के जांच चल रही है और जब तक उन सहयोगियों से पूरी पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक जो बात है जेजेएम घोटाले की और भी तथ्य स्पष्ट नहीं हो जाते, तब तक महेश जोशी को किसी भी तरह से बेल नहीं मिलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की हिस्सेदारी कैसे रही। जज राजेश कुमार दंडिया ने जमानत याचिका खारिज करते हुए जो कहा, उसने पूरी सियासत में हड़कंप मचा दिया है। कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जोशी ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया और ये अपराध क्या है कि ये आम जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। सोचिए, विश्वासघात ये कोई आम शब्द नहीं है, ये शब्द कोर्ट ने इस्तेमाल किया है जब एक लोक सेवक, एक कैबिनेट मंत्री जिसे जनता ने अपनी किस्मत सौंप करके विधानसभा भेजा, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि कथित तौर पर टेंडर के खेल में करने लगे, तो उसे विश्वासघात नहीं तो क्या कहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये खेल खेला कैसे गया। चलिए आपको आसान भाषा में इस पूरी घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझाते हैं। दस्तावेजों और एसीबी की जांच के मुताबिक महेश जोशी जब कैबिनेट मंत्री के पद पर थे, तब उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ऊंची दरों पर टेंडर जारी करवाए। और मजेदार बात सुनिए, टेंडर हासिल करने के लिए एक ईरकॉम कंपनी के फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लिया गया, यानी कि सर्टिफिकेट फर्जी, रेट आसमान छूते हुए। और इन सब के ऊपर आशीर्वाद किसका था? आरोप है कि सीधे मंत्री जी का। विभाग का मुखिया होने के नाते वित्त समिति और बीसी पर मंत्री जी का पूरा और प्रत्यक्ष नियंत्रण था। कोर्ट ने भी माना कि पूर्ण नियंत्रण होने के बावजूद इन टेंडर्स के जरिए राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। मतलब घाटा सरकार को, यानी कि आपकी और हमारी जेब को, और फायदा, खैर फायदा किसको हुआ ये तो जांच में सामने आ ही रहा है। एसीबी ने इस मामले में केवल हवा में तीर नहीं चलाए हैं। जांच एजेंसी ने बाकायदा रिश्वत की राशि प्राप्त करने का पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम और आईपीसी और अन्य धाराओं के तहत अपराध को प्रमाणित किया। इसी के आधार पर कोर्ट ने चालान भी पेश किया गया। जब मंत्री जी के वकील कोर्ट में दलील दे रहे थे कि साहब जमानत तो दे दो, बाहर रहकर जांच में सहयोग करेंगे, तो कोर्ट ने सीधा और कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में अन्य सह आरोपियों से भी अभी अनुसंधान यानी कि जांच जारी है। ऐसे में अगर इस स्तर पर मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई तो जांच प्रभावित हो सकती और इसीलिए नो बेल ओनली जेल। जल जीवन मिशन देश की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मकसद था हर घर तक, हर गांव तक साफ पीने का पानी पहुंचाना। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान में पानी की कीमत क्या है ये वहां की माताएं बहनें बेहतर जानती, जो किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाती। लेकिन जब उसी पानी की योजना में करोड़ों अरबों के घोटाले की बू आने लगी, तब टेंडर के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल होने लगे, तो ये सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, ये उन प्यासी आंखों के लिए उनके साथ किया गया सबसे बड़ा मजाक है। कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि पद बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आपके गुनाह छोटे हो जाएंगे। कानून की नजर में एक आम आदमी और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री बराबर है। जेजेएम घोटाले में महेश जोशी की हिस्सेदारी लगातार चर्चा में बनी रही है और जिस तरह से अशोक गहलोत तो उनका सहयोग करते हैं या यूं कहे कि उनका बचाव करते हैं, वो भी काफी इंटरेस्टिंग नजर आता है। और जब भी अशोक गहलोत उनका सपोर्ट करने मैदान में उतरती हैं, तब उन पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं और लोग ये कहते नजर आते हैं कि जानकारी तो गहलोत को भी होगी,
तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या जेजेएम घोटाले की जांच की आंच अशोक गहलोत के बंगले तक जाएगी, और इसमें कौन कौन से और भी बड़े नाम शामिल हैं जिनके खुलासे होना अभी बाकी है। इन तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।